मैं देख रही हूँ सबको इतनी ज़्यादा नॉलेज है और सब इतने छोटे हैं, तो मुझे ये जानना था कि एक तो सबने स्टार्ट कब किया और आपका ये डिसीजन आपके पेरेंट्स ने लिया या आपने लिया, क्योंकि छोटी उम्र में कोई अपने डिसीजंस तो लेता ही नहीं है। आप किसको चूज करते हो, कौन जवाब दे इसका? अभिनव। अभिनव। अभिनव, छोटी सी उम्र में तो आप अभी भी हैं, लेकिन आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे? आपने माँ बाप ने आपको फोर्स किया या खुद ये डेवलप हुआ आपके अंदर? बताइए। ठाकुर जी की कृपा है मुझ पर कि ठाकुर जी ने मुझे तूफान आंधियों में मुझे थाम लिया। किस तूफान में थाम लिया? तूफान आंधियों में तूने मुझे थामा, मेरी जिंदगी बदल दी बस कृष्ण का सहारा। कृष्ण जी की विशेष कृपा, राधा रानी की विशेष कृपा है मुझ पर कि ठाकुर जी ने मुझे शुरू से ही अपनी आपकी उम्र अभी 13 साल है? 10 वर्ष। 10 वर्ष है। और किस उम्र में आपने ठाकुर जी को अपना छोटा भाई बना लिया और कब से आप उनकी पूजा करने लग गए? कब से आप इस तरह लोगों को धर्म के बारे में बताने लगे? जब से मैंने बोलना शुरू किया था तब से ही मेरे ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तब से ही? जी, शुरू से ही। अच्छा रसराज महाराज जी, ये मतलब ये क्या भगवान कुछ खास बच्चों को चुनते हैं क्या ऊपर से, या घर में कोई माहौल होता है इस तरह होता है, कैसे? या ये सब में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर ये सब डेवलप नहीं है, इन्हीं बच्चों में ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान चुनते हैं, नहीं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कितने लोगों को भगवान ने दुनिया में जन्म दिया, कब हो की करी करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेत सनेही। लेकिन उसमें भी जिस पर विशेष भगवान की कृपा होती है, जिसने, और जैसे मैं कहता हूँ भाई, अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को आगे का पथ मिलता जाता है। इन लोगों ने पूर्व जन्म में जहाँ से विराम दिया वहीं से भगवान ने फिर इनका प्रारंभ कर दिया, तो ये आगे बढ़ती ही रहेगी। लेकिन ये चोजन है, स्पेशल चोजन, मतलब ये बहुत स्पेशल हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको देखकर इनको, प्रहलाद का भी इतना सुंदर सुना रहे थे, ऐसा ही लग रहा था कि खम्भ फाड़ प्रहलाद उभारो। अच्छा, वही मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रहलाद जी अपने हिरण्याकश्यप पिता को समझा रहे हैं। क्या बात है, वाह। अच्छा, हम देखिए सनातन की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, हमारे साथ साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनका एक है जिनका नाम ईश्वर है, और अब उनसे बात करते हैं। एक बार ईश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ईश्वर, आपको भी मंत्रों, वेदों के मंत्रों का बड़ा ज्ञान है, मुझे बताया गया। यजुर्वेद का कोई मंत्र सुनाएंगे आप हमें? सुनाइए। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भाधमा त्वमजासि गर्भाधम्मा मायि गृह्णाम्यग्रे अग्निगुरायस्पोखाय सुप्रजास्त्वा यासुवीर्जाय मामुदेवताः सचन्ताम् अपां पृष्ठामसि जोनिरग्नेः समुद्रामभीताः पिन्वामानं वर्धमानो महां आचापुःकारे दिवो मात्राया वारिम्णा प्रार्थस्व ब्रह्मजज्ञानं प्राथमं पुरस्ताद्विसीमाताः सुरुचोऽव्येन आवाह सा बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सातश्च जोनिमा सातश्च विवाह हिरण्यगर्भाः समावर्तताग्रे भूतस्य जाताः पातिरेक आसीता सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय विखा विधेमा रक्तस्कन्दं
छन्दा पृथिवीमानुद्यामि मञ्चाजो निमानु यश्च पूर्वाः समानयञ्जो निमानु अद्भुत। सञ्चारन्तन् द्रप्सञ्जुहम्यानु सप्ताहोत्राः नामोऽस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवीमानु जे अन्तरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः हरि ओम। क्या बात है। ऐसे ईश्वर आपको ऐसे कितने मंत्र याद होंगे? मेरे को ऐसे लगभग 1500 मंत्र याद हैं। 1500। ये एक चीज मैंने नोटिस की, अभी आप जब मंत्र पढ़ रहे थे तो आपका हाथ भी ऐसे ऐसे मूव हो रहा था, ये क्या स्पेशल सिखाया जाता है? इसका क्या प्रावधान? ये वेदों में स्वर होते हैं। स्वर होते हैं। ऋग्वेद में इस प्रकार होता है स्वर, हाँ। यजुर्वेद में इस प्रकार होता है, ओके। सामवेद में अपनी उंगलियों के हिसाब से होता है, हाँ। और अथर्ववेद में ऐसे ऐसे होता है। और ये सब आपको पूरा ऐसे करना होता है? ये सब होता है, जैसे मान लीजिए रोटी के साथ सब्जी दाल वगैरह जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी होता है। ये भी जरूरी होता है। वैदिक पंडित जो होता है, वैदिक ब्राह्मण, वो स्वर के साथ ही मंत्र बोलते हैं। क्या बात है, मतलब क्लैरिटी कितनी ज्यादा है, सब पता है जो कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे साथ अंशुमन भी। अंशुमन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को युद्ध के मैदान में, आपके शब्दों में इस संपूर्ण गीता का निचोड़ क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझे शरण आ जाओ। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आपको सभी दुविधा से, सभी जो आपको संकट आएंगे उससे मैं आपको तारूंगा, मतलब आपको उससे मोक्ष प्राप्ति करवाऊंगा। मतलब कि जैसे हमें कुछ भी संकट आता है तो हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान को बुलाना चाहिए हमें। हे कृष्ण मुझे बचाइए, मैं माया के जाल में फंसता हूँ। जैसे जो माया होती है वो हमें पकड़ती है। इस भौतिक संसार में कलयुग जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और जब कल की अवतार होगा तब भगवान कल की जो आएंगे और सबको एक, मतलब वो तो बहुत बड़े होंगे, तो भगवान जब कलयुग अपने चरम पे होगा तब कल की का अवतार होगा। अभी वो एक कल की मूवी आई, उसमें बता रहे थे, देखी थी आपने मूवी? नहीं, मूवी नहीं देखते आप? फिल्में नहीं देखते? वो जो बनाया है वो तो गलत है, ऐसे बोल नहीं सकते, परंतु जो शास्त्र में बताया है, कल्कि का वर्णन किया है भागवत के। ओके, ठीक है, उस पर आएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया लगा आप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? चप्पल क्यों उतारा? क्या कहना शास्त्री जी? दूसरे स्कंद में के द्वितीय अध्याय में देखिए, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे विद्यार्थी जो बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात जो इन दो विद्यार्थियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, यजुर्वेद के मंत्र का मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और ऋग्वेद के मंत्र का, और सामवेद के विद्यार्थी बैठे हुए। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक एक अनुस्वार, विसर्ग और हलंत तक का ध्यान रखा है। और प्रायः आपको देखिए मंदिरों में पंडित ब्राह्मण मिलते हैं, वो जो मंत्र उच्चारण करते हैं लेकिन उनका स्वर का ज्ञान नहीं है। इन्होंने जो मंत्र के साथ में जो स्वर भी हाथ जो चलता है, ये सस्वर मंत्र कहलाते हैं। और इन्होंने जो घन पाठ किया, देखिए प्रारंभ में इस प्रकार के आज बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार के विद्यार्थी आगे आए, और इस प्रकार के गुरुकुल की आवश्यकता है। मैं तो इनके जो शिक्षक हैं उनको एक बार जरूर मिलना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कभी ऐसा अवसर मिला तो। प्रारंभ में गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके और अपने यजमानों के घर में जाकर के धर्म का उपदेश करते थे, उनको संस्कार देते थे। आज जितनी समाज में जो विसंगति उत्पन्न हो रही है और खींचातानी जो उत्पन्न हो रही है, उसका कारण यही है कि गुरुकुल जो है कम होते जा रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और इस बात का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गुरुकुल में पढ़ते हैं और कहाँ से इनको शिक्षा मिली।